फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 11 से 18 तक। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र की अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। साबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। मसीह की जय। गैर यहूदियों में उनका प्रचार हो चुका है। मसीह की जय। संसार उनमें विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय
6 पद संख्याएं 45 से 52। जब 5000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खेव रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र में चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है और ईश्वर उसमें निवास करता है, तो उसका प्रेम हम में सदा बना रहेगा। वह हम में निवास करेगा। इसलिए हम किसी बात से डरते नहीं, किसी वजह का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। हम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से, न खतरों से, न बीमारी महामारी से, न चुनौतियों से, दुश्मनों के आक्रमण से और न मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि जो ईश्वर में निवास करता है और जिसमें ईश्वर निवास करता है
वह सदा सर्वदा बना रहेगा। ईश्वर सदा उनके साथ रहेगा। वह किसी चीज से नहीं डरेगा। प्रभु यीशु 5,000 लोगों को खिलाने के बाद अपने शिष्यों से कहा, तुम समुद्र के उस पार यानी बेतसैदा चले जाओ, तब तक मैं लोगों को विदा करके आऊंगा। प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े और प्रार्थना करने लगे। जब शिष्य समुद्र के बीच में गए तो वायु प्रतिकूल होने लगा और प्रभु यीशु ने उन्हें देखा कि उन्हें कैसे तकलीफ हो रही है, इसलिए वे समुद्र से चलकर उनके पास जाने लगे। उनके शिष्य उन्हें समुद्र पर चलता देख डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगे, परंतु प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। वही प्रभु यीशु जिन्होंने पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जो सदा हमारे साथ रहता है, वह हमसे कहते हैं, डरो नहीं, चिंता मत करो, देखो मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं दुनिया के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा। इसलिए हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि दुख और मृत्यु के शैया पर ईश्वर हमारा साथ देता है, क्योंकि जब हम इस प्राकृतिक और नश्वर शरीर का परित्याग करते हैं तो प्रभु यीशु के समान हम आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करते हैं जो कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु में जो निवास करता है, आज प्रभु यीशु जिसमें निवास करता है, उसके अंदर से प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता और सेवा का भाव उत्पन्न होता है, ताकि हम सभी उन्हीं से प्रेरित होकर निष्कलंक और पवित्र बने और एक दूसरे की सेवा के द्वारा प्रभु यीशु की सेवा कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो सके। हे प्रभु यीशु, हम कमजोर मनुष्य हैं, हम दुख और विपरीत समय में डर जाते हैं,
हमारा साहस टूट जाता है। कभी कभी डर के मारे हम पाप के फंदों में फंस जाते हैं। हम वही कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रभु यीशु, तू हमें प्यार करता है। तू हमारे लिए मर गया और पुनर्जीवित हो गया, ताकि हम सभी तेरे पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ्य पाए, हर प्रकार की बुराई और बंधनों से निकलकर एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।